नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और अब सब्जियाँ उगाने का मौसम आ गया है टेरेस गार्डनिंग का, ख़ास करके बेल वर्गीय सब्जियाँ। तो कुछ मेरे जो पुराने बैगन लगे हैं, तो ये 2 दिन की बरसात में देखिए कितने हरे भरे हो गए हैं और इनमें फ्रूट लगने लगा है। हालांकि ये फ्रूट गर्मी का है तो इसकी साइज़ छोटी हो गई है। तो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से बीज अभी लगाने शुरू कर दिए हैं। और बेलवर की तो सभी सब्जियां आपको लग जाएंगी। और एक टूर गार्डन का और करा देती हूँ कि पौधों का क्या हाल है। ये अमरूद की पत्तियाँ गर्मी में झुलस गई थी, लेकिन पानी का पहला स्पर्श पाते ही देखिए कलियाँ बनने लग गई हैं और उम्मीद है कि इसमें सर्दियों में फ्रूटिंग होगी। तो मैंने सारा झाड़ झूड़ के साफ़ कर लिया है। और जो बैंगन में कीड़े लग गए, हालांकि मेरे बैंगन में अभी मिलीबग लगा हुआ है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, पाइप के धार के पानी से धो दूँगी। और अगर बहुत ज़्यादा लगा है तो जो पुराने बैंगन हैं उनकी मैं कटिंग कर दूँगी। और यही होता है कि पुराने बैंगन को अगर काट के फेंक दिया जाए तो उसमें से नया अंकुरण हो जाता है और नया पौधा भी बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करता है। जो लोग बागवानी करते हैं उन्हें पता होगा कि बैगन का पौधा 2 साल भी चल जाता है, कई बार 3 साल भी चल जाता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े पॉट में लगा है। अगर ज़मीन में लगा है तो आप उसके ऊपर से 1-2 इंच छोड़ के और कटिंग कर देंगे ना, तो नई ब्रांचेज आ जाएंगी और नई ब्रांचेज में बहुत अच्छा पौधा लगेगा। और ये पौधा कटिंग से लगाया भी जा सकता है। आप छोटी छोटी कटिंग लेकर और पौधा लगा भी सकते हैं। तो देखिए मेरी हार्वेस्टिंग भी हो गई साथ साथ, और छत पे जो काम चल रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपके पास अगर बीज नहीं है तो आप नए बीज खरीद लें, क्योंकि हमेशा जब ये दिक्कत आती है ना कि हमारे बीज उग नहीं रहे, तो आप हमेशा नए पौधे खरीद के, नए बीज खरीद के लाएंगे तो उसका जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा होता है। और उससे फिर ये गारंटी हो जाती है कि अंकुरण ज़रूर होगा। और हमारे जो पिछले साल के बीज रखे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार हैं, वो भी काम के हैं, और पर उसमें से कम जर्मिनेशन होगा। ये कल वाला वो पोर्शन है जो मैंने कल के वीडियो में नहीं दिखाया था। ये मैंने कुछ चेंज किया। अडेनियम के पौधे उठाकर नीचे रख दिए हैं, कुछ वो स्टैंड पर रख दिए हैं। और आप अडेनियम में विशेष ध्यान रखें कि आपका पॉटिंग मिक्स ऐसा होना चाहिए कि बरसात का पानी पड़े तो तुरंत ड्रेन हो जाए, और नहीं तो आप फिर ऐसी जगह पर रखें जहाँ थोड़ी शेड हो। और उसके बाद शेड में क्या होता है, हल्का पानी लगता रहे। और देखिए अभी भी इसमें छोटे छोटे वो फलियां बन रही हैं। तो अब अडेनियम की विशेष केयर रखनी है, मोर वाटरिंग, अधिक पानी से। और अगर आपके मिट्टी में पानी रुकता है तो ज़रूर सड़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फंगस अटैक बहुत फास्ट होता है। तो यदि आपके पास साफ नाम का फंगल पाउडर है तो आप बरसात में कभी कभी उसको पानी में घोल के मिट्टी में भी डाल दें, और कभी कभी आप स्प्रे भी कर दें पत्तों पर। हालांकि अभी बरसात शुरू ही हुई है, तो जैसे ही बरसात ज़्यादा होगी तब आपको विशेष ध्यान रखना है। और मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इनको शेड में रखूं, तो मैं हर साल इसी जगह पर रखती हूँ, खुले में। तो जब धूप निकलती हो तो इन्हें फुल धूप भी मिलती है। और मेरा जो पॉटिंग मिक्स है उसमें रेत ज़्यादा है, तो कुछ लोग सिंडर वगैरह यूज़ करते हैं या दूसरा पॉटिंग मिक्स यूज़ करते हैं। मेरे पास ये सुविधा नहीं है। मुझे जो आसानी से मिल जाता है मैं वही उसी में लगा लेती हूँ। हाँ, हर साल 1 या 2 अडेनियम मर ही जाते हैं, ये तो तय है, पर मैं नए बीज बो देती हूँ तो ढेर सारे पौधे भी तैयार हो ही जाते हैं। तो ये तो हो गई अडेनियम की बात। इसके अलावा अभी खाद के बारे में भी बात करूं कि आपने जो खाद रखी होगी वो अभी आप खुले में ना रखें, नहीं तो बरसात के पानी में भीग के उसका जो सत्व होता है वो कंपोस्ट ही बह जाएगी, निकल जाएगी। और बहुत सारा खाद मिट्टी में डाल के न रखें, सिर्फ ऊपर की लेयर में थोड़ा सा डालें, बाकी पूरा खाद आप अपने स्टोर रूम में रख दें। तो जब ज़रूरत होगी और आप जहाँ बीज लगा रहे हैं तो गड्ढा करके 1 मुट्ठी खाद डाल दें, आपके पास जो भी हो। और यदि आपके पास तीनों तरह के खाद हैं तो आप तीनों तरह के खाद मिलाकर और फिर वो मिक्सचर डालें। जैसे देखिए मैंने ये रिपोर्टिंग की है, तो मैंने इन गड्ढों में नीचे पहले 1 मुट्ठी खाद डाला है, फिर ये पौधा लगाया है। यह जो अंकुरित बीज है वो लगा रही हूँ, तो उसमें भी मैंने खाद डाला है।
और कोशिश ये करते हैं कि अंकुरित बीज जो होता है उसे हम पहले पॉली बैग में लगाते हैं ताकि हम पॉली बैग में अच्छे से केयर कर सकें। तो ये जो खाली ड्रम दिख रहे हैं खाली नहीं है, मैंने इनमें बीज डाल दिए हैं और इनमें इन दिनों तो मैं लौकी तोरई ही लगा रही हूँ। इस समय आप बरबटी भी लगा सकते हैं। बरबटी को क्या शायद किडनी बीन्स कहते हैं इंग्लिश में। तो बरबटी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें बरबटी में एफिड अटैक्स ज़रूर होता है, और यदि आप बरबटी की खेती कर रहे हैं तो आपको एक आध बार कोई ना कोई केमिकल स्प्रे करना पड़ेगा। जब सीजन पे बहुत लंबा बहुत ज़ोरदार अटैक होता है, गुच्छे के गुच्छे माऊं कहते हैं जैसे वो होती है, तब एक स्प्रे आपको करना पड़ेगा। पिछले साल मेरी पूरी बरबटी ख़राब हो गई थी। लॉन्ग बीन, ये देखिए मैंने बीज फिर से तैयार कर लिए हैं, और पिछली साल पूरी बर्बाद हुई थी, लेकिन मैं इस साल फिर लगा रही हूँ और देखती हूँ कि नीम ऑयल से कंट्रोल हुआ तो ठीक, नहीं तो एक बार हल्का सा माइल्ड कोई केमिकल ख़रीदूँगी और स्प्रे करूँगी, और इसे मैं बाकी बेलों से अलग लगाऊँगी क्योंकि बाकी बेलों में इतना अटैक नहीं होता। तो ये तोरई लौकी के बीज हैं, ये देखिए, ये मेरे 2-3 दिन पहले मैंने गलाए थे तो ये अंकुरित हो गए। क्यों अंकुरित करना चाहिए? इससे पता चल जाता है कि बीज कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, और अंकुरित बीज जल्दी उगाता है तो हमारी फसल जल्दी आ जाती है। तो इन्हें तो मैं लगा दूंगी और मैं अभी बताऊंगी। और जो मैंने ये गलाए थे ये 12 घंटे यानी रात भर गले रहे, और ये हैं वही बरबटी है और लौकी है और करेला है। इन्हें मैं सूती कपड़े में, गीले कपड़े में निचोड़ के और रात भर भीगे हुए बीज को पोटली बनाकर एक अंधेरी जगह पर रख दूंगी, और 2 से 3 दिन में, बल्कि 2 दिन में ही, अभी तो मॉइस्ट वेदर है, बरबटी बहुत जल्दी अंकुरित होती है, तो 2 दिन में तो ये अंकुरित हो जाएगी। फिर मैं इसे कैसे लगाऊंगी वो आपसे शेयर करूंगी। अभी तो मैंने देखिए रख दिया, और अब मैं बताती हूँ कि जो बीज है मेरे अंकुरित थे वो मैंने कैसे लगाए। तो मैं उन्हें डायरेक्ट नहीं लगा रही हूँ, बस मैं पॉली बैग में, आप अंकुरित वाला पार्ट नीचे की तरफ रखें या फ्लैट भी रख देंगे बीज तो चलेगा, बीज कैसा भी रखें, और उसके ऊपर आप जितना बड़ा बीज है उससे 3 गुना मिट्टी, इसको 1 इंच अंदर तक डाल सकते हैं क्योंकि बीज बहुत बड़ा होता है। छोटे बीज के ऊपर पतली लेयर मिट्टी की, और ये अच्छी खाद वाली मिट्टी है पॉली बैग में, ये मैंने लगा ली है। और जब ये अंकुरित हो जाएंगे तब मैं आपसे शेयर करूंगी इनका रिज़ल्ट। लेकिन आप भी फटाफट बस बीज लगा दीजिए, और जैसे जैसे पानी गिरता जाएगा ये बिल्कुल स्पीड में बढ़ते जाएंगे। बरसात में लगाए हुए बीज बहुत फास्ट बढ़ते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं बीज तो आप भी बस लगा लीजिए बीज। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।